स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको नेवी डबल एस रिलेटेड फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले सेटों को ना देखा तो इसको जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे 110 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया गया है। 110 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम होता है न्यूटन के किस नियम का तर्कसंगत निष्कर्ष है। तो 110 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पे आपका चारों ऑप्शन में से देखिए क्या होता है। ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे द्वितीय नियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जो रेखीय संवेग, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्या दिया गया है। 111 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का दौड़ता हुआ आता है और घूमते हुए प्लेटफार्म पर बैठ जाता है, ठीक है। चलिए घूमते हुए प्लेटफार्म पर बैठ जाता है, ध्यान रखिएगा। क्या संचित रहता है जब लड़का दौड़ते हुए आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कंडीशन है। तो 111 नंबर क्वेश्चन का ऐसा होता है कि जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, वो आपका संचित रहता है। चलिए हटाइए, नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन दिया गया इधर। देखिए क्या दिया है। एम द्रव्यमान होता है, एम द्रव्यमान के कण का संवेग पी, इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। सूत्र होता है के बराबर पी स्क्वायर अपान 2m होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर अपान 2m कहाँ पे है, तो ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन का सी पार्ट राइट है। ये सूत्र था और कुछ नहीं था। इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, आपके न्यूमेरिकल भी इससे आते हैं, तो इसलिए आप अच्छी तरह देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और देखिए पूर्ण अप्रत्याश संघट्ट के लिए प्रत्यानयन गुणांक, ठीक है, होता है। तो आपको ये बताना है। 113 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शून्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब पूर्ण की बात होती है, पूर्ण अप्रत्याश से संघट्ट के लिए, तो पूर्ण के लिए आपका शून्य हो जाता है प्रत्यानयन गुणांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। 114 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। जब बल किसी पिंड की गति को मंद करता है तब किया गया कार्य होता है। तो 114 नंबर क्वेश्चन का क्या होता है, तो ऋणात्मक माना जाता है, ठीक। उस समय कार्य जो उस समय जब देखिए जब बल किसी पिंड की गति को मंद करता है, मतलब कि जैसे कोई पिंड गति कर रहा है लेकिन बल यदि मंद कर देता है, मतलब रोक देता है, कमी ला देता है, उसकी गति में रोक देता है, तो उस समय उसका जो तब किया गया कार्य ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बल आपका रोक दिया गया है। कोई पिंड जैसे जा रहा है तो उसकी गति को कम कर दिया गया है। कम करने में उस समय जो जो कार्य होता है वो आपका ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किसमें गति ऊर्जा की हानि नहीं होती है। चलिए तो बताइए। ऐसा होता है कि देखिए प्रत्यास्थ टक्कर होता है, ठीक है, उसमें गति ऊर्जा की हानि नहीं होती। प्रत्यास्थ टक्कर में गति ऊर्जा की हानि नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ये कंडीशनें सब आप याद रखिएगा, नहीं तो पेपर में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है। 116 नंबर क्वेश्चन है, हुक का नियम प्रमुख रूप से परिभाषित करता है। हुक का नियम परिभाषित करता है, ये आपको बताना किसको करता है। 116 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यास्थ सीमा को करता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्या दिया गया है। हुक के नियम के अनुसार ये कंडीशन आप याद रखिएगा, और ठीक है। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन है, इसको क्या होगा। चलिए तो 117 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो प्रतिबल होता है, प्रतिबल समानुपाती विकृति का होता है हुक के नियम के अनुसार। हुक जी ने ये दिया था नियम कि जो प्रतिबल होती है, ठीक है, जानते होंगे स्ट्रेन और स्ट्रेस, जानते होंगे प्रतिबल विकृति होता है, तो प्रतिबल समानुपाती विकृति होता है। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा अधिकतम होती है। जो देखिए ऐसा होता है कि इसमें पूछा गया प्रत्यास्थता सबसे अधिक किस में होती है, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो 118 नंबर स्टील होता है ना, एक क्वेश्चन बनता है स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ क्यों होती है। ये क्वेश्चन आपने इंटर में पढ़ा होगा, 12 में पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, स्टील सबसे अधिक प्रत्यास्थ होती है इन चारों की अपेक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, ये पेपर में आया था आपका एक बार, ठीक है, स्टील वाला। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, देखिए ये देखिए क्या है। 119 नंबर क्वेश्चन है, अपरूपण विकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो 119 नंबर क्वेश्चन है अपरूपण कोण द्वारा, ठीक है, जो अपरूपण विकृति अपरूपण कोण द्वारा, ये सिंपल था, ठीक है, ये जी है। यंग गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसको आप बताइए ज़रा। चलिए देखिए बताइए ज़रा क्या होगा। चलिए तो यहाँ पे न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यंग गुणांक जो
SI मात्रक होता है, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, यहाँ पे दिया गया है देखिए, ठीक है। यंग गुणांक का विमित सूत्र पूछा गया है, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शन को देखिए, विमित सूत्र आप ध्यान रखिएगा। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अभी बता देता हूँ, विमित सूत्र श्यानता का क्या होता है, ML-1 T-1 होता है, ठीक है। और प्लांक नियतांक क्या होता है ये भी देखिए ज़रा, ML2 T-1 होता है प्लांक नियतांक का, ठीक है। और कैपिटल जी सर्वोत्तक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, M-1 L3 T-2, ठीक है। ये भी 3-4 हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और यंग गुणांक का विमित सूत्र पूछा गया है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ML-1 T-2 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है उसका SI मात्रक, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, ML2 T-2 होता है, ML-T-2 होता है। देखिए बल का होता है ML-T-2, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर था ना, मीटर का लंबाई होती है L स्क्वायर हो गया, ऊपर जाके कैसा बनेगा आपका देखिए ज़रा, ML1 हो गया, ये 1 मान लीजिए, ठीक है। और ये L स्क्वायर माइनस का हो गया, ठीक है। और ये T-2 चल रहा है, तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ऐसा होगा ML-1 T-2, तो ये होना चाहिए आपका यंग गुणांक का विमित सूत्र। तो ML-1 T-2, तो ये ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, ठीक है। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है SI मात्रक, इसको याद रखिएगा और इसी से आप निकाल लीजिएगा। न्यूटन आपका बल होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन का ML-T-2 होता है विमित सूत्र, और मीटर का L होता है, तो L स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर था इसलिए, ठीक है। ऐसे ये ऑप्शन राइट है, ML-1 T-2। आप सीधे याद कर लीजिए, याद हो जाए, नहीं तो पेपर में आप लगाएंगे तो टाइम लगेगा। फिर भी आप सूत्र सब याद रखिएगा, सूत्र से लगाइएगा तो आसानी रहती है, नहीं तो ऐसे रटेंगे तो भूल जाएंगे। चलिए ठीक है ना, पाइसन निष्पत्ति का मान पूछा गया है, सैद्धांतिक मान होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए -1 से 0.5 होता है, प्लस का वो भी, ठीक है। -1 से होता है 0.5 होता है, ठीक है। इसको आप जल्द अच्छा आसानी से कर लीजिए। और ऐसा भी होता है 0.5 बट्टे में 1 मान सकते हैं, तो अपॉन में 5/1/2, ऐसे भी क्वेश्चन एक बार आया था। ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है -1 से 1/2 के बीच भी होता है, ठीक है। ये 0.5 को ऐसे तोड़ दिया गया 1/2 में, कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये पाइसन निष्पत्ति का सैद्धांतिक मान ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। खींचे हुए तार में ऊर्जा होती है, तो 123 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति होता है, ये सूत्र पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये सब सूत्र पढ़ चुके होंगे आप, ठीक है। तो ये 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। नेक्स्ट दिया गया है 124 नंबर क्वेश्चन है, ये तो हो गया था आपका, ये तो क्वेश्चन हो गया था। 124 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब एक आदर्श गैस का समतापी बल गुणांक होता है, तो आपको बताना है कितना होता है। आदर्श गैस की बात है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो 1.03 × 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट है 125 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसका तो ये था 101 समरूप ठोस पदार्थ के लिए YKN और ईटा में समान, ठीक है। ये अगर आपको दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ, कुछ कहने को नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह केवल याद रख लीजिएगा। कंडीशन क्या होती है इसकी, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो इसका ये होता है, ठीक है। ईटा बराबर 3K होता है, अपॉन 3K माइनस का y होगा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। कंडीशन तो इसका C ऑप्शन राइट है, 125 का C ऑप्शन राइट है। चलिए तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। धन्यवाद।